गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसके बाद ही हमारा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें बेसिकली बात करनी है कि जो हमारा फैक्टर्स जो हमारे बहुत सारे हैं जो कि मेटल कटिंग को प्रभावित करते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये है कि किस गति पे आप कटिंग को या कटिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। टूल पॉइंट का जो है गति पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जो टूल की स्पीड है उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। यदि स्पीड ज़्यादा रहेगी तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे कटिंग होगा वहाँ पे उसका तापमान बढ़ जाता है। यदि गति का मान बहुत कम हो जिससे जो टूल के टिप पर तापमान मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम रहे तो चिप में वर्क हार्डनिंग बना रहता है तथा बिल्ट अप एज टाइप के चिप्स डेवलप होते हैं। डक्टाइल मटेरियल पर उच्च गति के कारण लेस डिफॉर्मेशन तथा लॉन्गर चिप्स बनती हैं जिसके कारण आर्टिफिशियल चिप ब्रेकर्स का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। यह भी पाया गया है कि गति के कारण चिप के प्रवाह की दिशा भी प्रभावित होती है। गति में वृद्धि करने से अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा निकलेगी और अधिक ऊष्मा निकलने पर जो टूल का एज है वो जल्दी ब्लंट हो जाएगा। इसलिए हाई कटिंग स्पीड पर क्रिया करने के लिए अत्यधिक हीट रेजिस्टिंग उष्मारोधी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कार्बन स्टील की अपेक्षा हाई स्पीड स्टील के टूल दोगुनी गति पर कटिंग स्पीड पर कार्य किए जा सकते हैं, जबकि कार्बाइड तथा स्टेलाइट टूल्स को इससे भी अधिक उच्च गतियों पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है साइज ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। कट की गहराई जो हमारी होती है वो वेरिएबल फैक्टर होती है। कट की गहराई में वृद्धि करने से चिप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि फीड में वृद्धि करने से पड़ता है। फीड में वृद्धि करने से जो टूल का कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो परिवर्तित हो जाता है। इससे डिस्टॉर्टेड चिप का निर्माण होता है तथा डक्टाइल मटेरियल पर कर्तन के दौरान जो हमारा फीड है तथा डेप्थ ऑफ कट में वृद्धि करने से सिगमेंटेड चिप बनने की संभावना बनी रहती है। अगर हम डेप्थ ऑफ कट या साइज ऑफ कट को बढ़ाते हैं तो टूल की लाइफ और टूल का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और टूल की लाइफ घट जाएगी क्योंकि टूल जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा और टूल को ज़्यादा जो उसका एज है वो जल्दी ब्लंट हो जाएगा। इसीलिए निम्न क्वालिटी के तथा जो थोड़े टूल ऐसे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसको कम डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है। अगला हमारा फैक्टर है टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री से संबंध यहाँ है कि जो हमारा टूल का ज्योमेट्री है, जो उसका सीयर एंगल है, रैक एंगल है, डिफरेंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, एंड कटिंग एज एंगल है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हर एंगल का, बैक रैक का, साइड रैक का, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारा मटेरियल है, जो उनकी हार्डनेस क्या है। तो जैसे साइड रैक से जो टूल की कटिंग एक्शन को जो होता है हमारा साइड रैक, वो बैक रैक की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अगर रैक एंगल को बहुत बढ़ा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा तो टूल रैक एंगल को बढ़ा दिया जाएगा तो टूल कमजोर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो टूल मटेरियल है। तो किसी भी प्रोसेस में जो टूल हमारा है
उसका चुनाव जो है उसके मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो टूल का मटेरियल है और हमारा जो वर्कपीस का मटेरियल है, दोनों के बीच की हार्डनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, वो हाई स्पीड पर कटिंग को, जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उसको सक्सेसफुली डिस्पैच कर दे, तथा साथ साथ अपने कटिंग एज को बनाए रखे, बरकरार रखे। ब्रिटल मटेरियल के मशीनन में वर्कपीस तथा डिसकंटिन्यूअस चिप्स उत्पन्न होती हैं, जबकि डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूअस चिप्स उत्पन्न होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो टूल मटेरियल्स की हैं वो है हार्डनेस, जो कि एक टूल मटेरियल में होनी ही चाहिए। हार्डनेस का मतलब ये होता है कि बढ़े हुए टेम्परेचर पर जब हम कटिंग एक्शन करते हैं, कटिंग एक्शन करते करते लगातार घर्षण, फ्रिक्शन के कारण जो कटिंग हो रहा है, जो टूल का सरफेस है उस पर चिप्स का रबिंग होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी शियर जोन, दो शियर जोन बनते हैं हमारे टूल पे। और दोनों पे क्या होता है कि जो तापमान बढ़ते बढ़ते, अगर जो टूल की हीट डिस्पैच करने की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है, या वो जो हीट जनरेट हो रही है जिस रेट से, और उससे ज़्यादा रेट से वो, या उससे कम रेट से वो डिस्पैच कर पा रहा है, तो हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर हीट जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा और टूल का तापमान बढ़ जाएगा। बढ़े हुए तापमान पर टूल का मटेरियल अगर उसकी हार्डनेस अच्छी नहीं है, तो अपनी वो कटिंग एज, जो कटिंग एजेस हैं उनकी वो धार को, शार्पनेस को टूल अपना खो देगा। तो बढ़े हुए तापमान पर या उच्च तापमान पर अपनी कटिंग करने की एबिलिटी को बरकरार रखना ही हार्डनेस कहलाता है, ठीक है। इसी गुण के कारण हाई कटिंग स्पीड पर भी टूल्स जो है अपनी कठोरता को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि वर्कपीस की तुलना में उनकी कठोरता अधिक बनी रहती है और वो कटिंग एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। किसी भी मटेरियल में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मोलिब्डेनम आदि को मिलाया जाता है। सेकेंड हमारा है जो प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए है वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब हमारा टूल रब कर रहा है, कटिंग हो रही है, तो रबिंग भी होगी। एक तो चिप रब करता हुआ जा रहा है वर्कपीस के सरफेस पे, तो रबिंग होने के कारण, और टूल के फ्रंट पे जहाँ पे नोच है वहां पे भी कांस्टेंट रबिंग हो रही है। तो रबिंग होने के कारण यदि जो टूल का रेजिस्टेंस पर्याप्त नहीं है, तो जो कटिंग एजेस हैं वो फेल कर सकते हैं, यानी घिसते घिसते जो उसकी एज की, कटिंग एज में जो घिसावट होते होते वो खराब हो सकते हैं। काटे जाने वाले पदार्थ के सापेक्ष टूल की वेल्डिंग तथा विकृति गुण उच्च होना चाहिए, जिससे घिसन अधिक ना हो। घिसन प्रतिरोधकता से तात्पर्य औजार में या टूल में अधिक घिसन को वहन करने की क्षमता से है। टूल तथा वर्कपीस के मध्य रासायनिक रिएक्शन से भी ना, अगर हमारा टूल मटेरियल और वर्कपीस मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी ना हो, जिससे वियर रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होती है। इसका सबसे आसान सा मतलब यह है कि कितनी आसानी से कोई भी टूल जो है वो वर्कपीस पे जब रगड़ खा रहा है, उसको वर्कपीस से होने वाले रगड़ से बच जाए। टफनेस टफनेस का मतलब होता है आघात या कंपन सहने की क्षमता, ठीक है। टफनेस इज एबिलिटी टू बियर शॉक्स एंड वाइब्रेशन। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कनेक्शन विद इंटरप्रेटेड कट्स, मतलब बार बार कट लगाना और हटाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टफनेस आपके टूल की अच्छी होनी चाहिए। अगला है हमारा लो फ्रिक्शन। जो टूल है और वर्कपीस के बीच में जहां पे भी कटिंग हो रहा है, फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए,
जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना कम हीट जनरेट होगी, और जितना कम हमारा हीट जनरेशन होगा उतना ही बढ़िया हमारा टेम्परेचर लो रहेगा, और लो टेम्परेचर पे हमारा हार्डनेस टूल की अमूमन बरकरार रहती है, टूल की लाइफ अच्छी रहेगी, इकोनॉमी बनी रहेगी, और साथ ही साथ इकोनॉमी बने होने के साथ साथ हमारा जो है प्रोडक्शन रेट भी अच्छा बना रहेगा। हमें टूल को बार बार रीग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी है वो कम हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है लो कॉस्ट। किसी भी मटेरियल को एज ए टूल यूज करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज देखनी होती है कि उस मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। जितना कम कॉस्ट रहेगा, कम से कम कॉस्ट पे हमारा टूल जो है वो आसानी से, जो टूल हमारा है लो कॉस्ट पे, उसको जितना सस्ता रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर टूल की कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से हमें जो हमारा प्रोडक्शन रेट है उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी और हमें वो नुकसान होगा। ठीक है। सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल। जो टूल को बनाने के लिए अवेलेबिलिटी का मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर टूल का मटेरियल आसानी से उपलब्ध नहीं है, उसको इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, उसको लाने में कोई समस्याएं हैं, उसको बनाने में समस्याएं हैं, तो वो टूल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें क्या है कि साथ टूल को आसानी से जो उसका मटेरियल है वो उपलब्ध होना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के जो टूल्स के मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो टूल का मटेरियल था वो प्लेन कार्बन स्टील यूज किया गया था, या कार्बन स्टील यूज किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सबसे पहले का टूल था, तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होते थे। तो प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। कार्बन स्टील का प्रमुख लक्षण यह है कि यह हीट और को आसानी से डिस्पैच कर देता है, यानी इसके अंदर ऊष्मा को विस्तारित करने की क्षमता, डिस्पैच करने की क्षमता अच्छी है, तथा यह इसमें वियर रेजिस्टेंस अच्छा है, यानी ये इसमें घर्षण या वियर कम होता है। इन टूल्स की हार्डनेस कम होती है, तथा ये टूल 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी कठोरता खोना शुरू कर देते हैं। साधारण कार्बन स्टील तथा केवल लो कटिंग स्पीड पर ही उपयोगी होते हैं, जो कि लगभग 12 मीटर पर मिनट के आसपास है। एक कार्बन स्टील में कार्बन 0.8 से 1.3%, सिलिकॉन 0.1 से 4%, मैग्नीज Mn 0.1 से 0.4%। इनकी विशेषता है कि ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, फोर्जिंग में आसान तथा कठोर करने में, हार्डनिंग में सरल होते हैं। इन इस्पात को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वाटर हार्डनिंग स्टील और दूसरा है ऑयल हार्डनिंग स्टील। इन टूल्स का उपयोग मेनली हम लकड़ी, मैग्नीशियम, पीतल, एल्युमिनियम आदि के मिलिंग कटर्स, ट्विस्ट ड्रिल, टर्निंग टूल्स तथा फॉर्म टूल्स आदि के विनिर्माण में करते हैं। ये टूल इनकी हार्डनेस चूंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इनकी हार्डनेस जो है वो 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास खत्म होने लगती है, और इनकी जो कटिंग स्पीड है वो भी कम है। इसीलिए ये टूल्स उन मटेरियल्स के लिए उपयोगी होते हैं जिसमें जिनकी हार्डनेस कम है। अगर हार्डनेस कम रहेगी तो ये टूल कटिंग एक्शन आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है हमारा जो टूल टाइप का आता था वो है मीडियम एलॉय स्टील। मीडियम एलॉय स्टील का मतलब ये है, इस टूल की कठोरता, इसमें क्या है कि टूल की कठोरता को बढ़ाने के लिए हमारा स्टील में अगर हम कार्बन को बढ़ाएंगे तो उसमें भंगुरता यानी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, परंतु यदि उसमें क्रोमियम और मोलिब्डेनम की थोड़ी मात्रा मिला दें, अगर क्रोमियम और मोलिब्डेनम की मात्रा मिलाएंगे हम, तो उसमें क्या होगा कि जो
जो हमारा टूल स्टील है की कठोरता में काफी वृद्धि हो जाती है तथा वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कभी कभी इसमें 4% तक टंगस्टन को भी मिला दिया जाता है। यह इस्पात साधारण कार्बन स्टील की तुलना में ज्यादा वियर एंड शॉक रेजिस्टेंस होता है। एलॉय स्टील का परफॉर्मेंस साधारण कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील के बीच में होता है, परंतु ये 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर ये 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपनी हॉट हार्डनेस खो देते हैं। इसी कारण इनका उपयोग ड्रिल्स, टैप्स तथा रीमर्स के निर्माण में किया जाता है, जिसमें 250 से 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आसपास ही तापमान जनरेट हो, ऐसी जगहों पे ही इनका उपयोग हम करते हैं। अगला हमारा जो टूल था वो है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो हमारा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हाई स्पीड स्टील को हाई स्पीड स्टील में इसमें स्टील को कार्बन स्टील और एलॉय स्टील की तुलना में अधिक स्पीड पर काटे जाने के कारण ही इसका नाम हाई स्पीड स्टील पड़ा और यह लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्ड हार्डनेस को बरकरार रखते हैं। जहां पे आपका कार्बन स्टील 200 से 250, एलॉय स्टील 250 से 350, वहीं पर यह हाई स्पीड स्टील 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बरकरार रखते हैं। इसमें इसका जो प्रमुख लक्षण है हाई हार्ड हार्डनेस तथा हाई वियर रेजिस्टेंस है। कार्बन स्टील की तुलना में इनकी कटिंग स्पीड 2 से 3 गुनी अधिक होती है। इनकी जो कटिंग स्पीड है 0.75 से 1.8 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, लेकिन इससे अधिक गति होने पर ये और जो है टूल जो है बहुत तेजी के साथ फेल कर जाते हैं। ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: 1841 हाई स्पीड स्टील, 6642 मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील एंड सुपर हाई स्पीड स्टील आर कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। तो ये हमारे 3 अलग अलग टाइप के हाई स्पीड स्टील हो गए। इनको हम क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे आगे फिर कभी। अगले हमारे हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड टूल स्टील को छोड़कर ढलवा लोहे तथा अधिकतर अन्य पदार्थों के मशीनिंग के लिए प्रयोग होते हैं। स्टील की मशीनिंग इन औजारों द्वारा संतोषजनक प्रकार से नहीं हो पाती, क्योंकि निर्मित चिप्स की प्रवृत्ति कार्बाइड के साथ चिपकने या वेल्ड होने की होती है, जिससे टूल जो है खराब हो जाता है। कार्बाइड कटिंग टूल को केवल चूर्ण धातु कर्म पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए इन्हें सिंटर्ड टूल भी कहते हैं। ये पदार्थ मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड 90% तथा कुछ मात्रा में टाइटेनियम कार्बाइड के कणों को बाइंडर के रूप में निकिल तथा कोबाल्ट के चूर्ण में मिलाकर सांचे के में दबाकर अभीष्ट आकार में प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इनको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सिंटरित किया जाता है। इसके फलस्वरूप ये ठोस व कठोर पदार्थ का रूप ले लेते हैं। कठोरता में हीरे के बाद ही आते हैं तथा 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक तापमान तक अपनी हार्डनेस या कठोरता को बरकरार रखते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग हाई स्पीड पर किया जाता है। ये हाई स्पीड स्टील की तुलना में 4 से 6 गुनी उच्च स्पीड पर कटिंग कर सकते हैं। महंगा होने के कारण सिंटरित या सीमेंटेड कार्बाइड इस्पात के केवल टिप बनाए जाते हैं, जिन्हें कार्बन स्टील के सैंक पर ब्रेजिंग करके जोड़ दिया जाता है या फिर क्लैंप द्वारा कस दिया जाता है। इनकी अत्यधिक कास्ट के कारण ही इनका केवल टूल टिप ही डिजाइन किया जाता है, टूल टिप ही बनाया जाता है और ब्रेजिंग या टूल इंसर्ट के रूप में इनका उपयोग करते हैं, जिसको टूल के अगले भाग में लगा दिया जाता है और जिससे कटिंग एक्शन परफॉर्म किया जाता है। अत्यधिक स्पीड पर कटिंग करने के कारण इनसे जो कटिंग होती है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती है
और ये काफ़ी उच्च तापमान पर भी अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं। अगला हमारा जो टूल है वो है सिरेमिक। सिरेमिक अत्यंत कठोर पदार्थ होते हैं। इनको सिंटर्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न प्रकार के बोरान नाइट्राइड के चूर्णों से बनाया जाता है। इन चूर्णों को भली भांति मिलाकर इन्हें लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब पर हॉट प्रेस्ड या सिंटर्ड किया जाता है। सिरेमिक्स कार्बाइड से सस्ते होते हैं और इन्हें भी टूल टिप्स के रूप में ब्रिजिंग या क्लैंपिंग करके जोड़ा जाता है। ये लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी अपनी कठोरता हार्डनेस को बनाए रखते हैं। ब्रिटिल होने के कारण ये औजार झटके सहन करने की क्षमता इनके अंदर बहुत कम होती है। यही कारण है कि इन औजारों का उपयोग केवल फिनिशिंग क्रियाओं में होता है। सिरेमिक्स टूल्स में थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी तथा बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, परंतु कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इन टूल्स को सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा 4 से 5 गुनी स्पीड पर तथा हाई स्पीड स्टील की तुलना में लगभग 40 गुनी अधिक स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। सिरेमिक टूलों पर 5 से 7 डिग्री का नेगेटिव रैक एंगल प्रदान किया जाता है, जिससे कि जो कटिंग एज है वो मजबूती रहे। कम थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से इन्हें सदैव कटिंग फ्लूइड्स के सहायता से उपयोग किया जाता है। सिरेमिक्स टूल्स का प्रयोग कास्ट आयरन, प्लास्टिक आदि के आघात रहित विदाउट इम्पैक्ट सेमी फिनिश तथा फिनिशिंग टर्निंग में किया जाता है। डायमंड्स हीरे कठोरतम पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग ऐसे कठोर पदार्थों के कर्तन में किया जाता है जिन्हें अन्य पदार्थों के औजारों द्वारा कर्तन करना संभव नहीं हो पाता है। यह ऐसे नर्म पदार्थ पर हल्के कट लगने के कारण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं जहां एक्यूरेसी तथा सरफेस फिनिश आवश्यक हो वह महत्वपूर्ण होती है। हीरे का प्रयोग प्रायः हार्ड रबर, ग्लास, प्लास्टिक तथा अन्य एब्रेसिव पदार्थों के कटिंग में किया जाता है तथा कटिंग स्पीड 330 मीटर से लेके 1700 मीटर पर मिनट की मध्य रखी जाती है। जो डायमंड्स को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अत्यधिक महंगा होने के कारण इसको केवल टूल टिप ही बनाए जाते हैं। इसके ग्राइंडिंग व्हील भी बनाए जाते हैं जो कि मार्बल पत्थरों को आदि के काटने में प्रयोग किया जाता है। उच्च कठोरता व भंगुरता होने के कारण इन टूल्स को उच्च गति पर ही प्रयोग किया जाता है। हीरे के कटिंग टूल्स प्रायः बोर्ड कड़िकाओं से बने होते हैं जो कि सिंगल क्रिस्टल्स तथा दोष रहित होते हैं। अगले हमारे जो लास्ट हैं अपघर्षी, जिसको आप बोलते हैं एब्रेसिव मटेरियल्स, ये अपघर्षी कणों के रूप में होते हैं जिनको ग्राइंडिंग व्हील आदि बनाए जाते हैं। कठोर पदार्थों के ग्राइंडिंग में तथा हाईली फिनिश्ड प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील्स या एब्रेसिव पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। अपघर्षी निम्न प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2 बेस्ड, दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड। और हमारे जो बाकी टूल्स हैं वो क्यूबिक बोरान नाइट्राइड और स्टेलाइट टूल्स हैं। आगे के क्लासों में हम इनके बारे में, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को और सही से डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की कटिंग स्पीड, क्वालिटी और सारी चीज़ें कैसे उनमें वैरी कर रही हैं, क्या हो रहा है उसमें, इन सारी चीज़ों को हम लोग बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये तो हमारा था टूल मटेरियल्स प्रॉपर्टीज और उसके डिफरेंट टाइप के टूल मटेरियल्स क्या क्या हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए आगे मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।